हेलो गाइस, we're बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा फ्लेमिंगो का एक चैप्टर, द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसो डॉडेट ने। हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे ऑथर के बारे में, हमारे इस पूरे लेसन की समरी और एनालिसिस, एंड साथ ही साथ हम इसकी थीम्स भी ट्रैक करेंगे इन द एंड। सो लेट्स बिगिन, एंड बिफोर बिगिनिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन गाइस। तो बेसिकली हमारे जो ऑथर थे 1840 में, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जाने जाते हैं अपने ऐसे कामों के लिए जिसमें जिंदगी की सच्चाई दर्शाई जाती है, जिनमें जिंदगी के कुछ असली घटनाएं ऐसे दर्शाई जाती हैं कि हमें वो छू जाए। जो डॉडेट थे हमारे, अल्फोंसो डॉडेट, इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग बहुत ही कम एज में कर ली थी। इन्होंने शुरुआत की कुछ जॉब से, कुछ लोकल जॉब्स, फिर ये बन गए एक स्कूल टीचर, फिर इन्होंने एक क्लर्क का जॉब किया और लास्ट में ये बने एक जर्नलिस्ट। अलग अलग जगहों पे इनके इतने एक्सपीरियंस होने की वजह से, जॉब करने की वजह से, इनको अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस और इंसाइट्स मिल गई थी। मतलब इनके पास आइडियाज आ गए थे कि ये अलग अलग जगहों से चीजों को रिलेट करके अपनी स्टोरीज में इंक्लूड कर सकते थे। इनकी जो फर्स्ट नॉवल थी, ले पेटिट चोज, ये एक फ्रेंच नॉवल थी। इसकी वजह से इनको बहुत रिकॉग्निशन मिला, इनकी बहुत सराहना हुई और ये जाने गए एज अ ऑथर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे द लास्ट लेसन के साथ। तो हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक टाउन में जिसका नाम है अल्सासे। अब यहाँ पे फ्रांस पोर्शन वॉर हुआ है और उसके बाद जर्मन्स का एक तरीके से राज हो गया है इस जगह पे। अब जो जर्मन्स हैं वो अल्सासे पे अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं। तो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, फ्रांसिस, जिनको इस पूरी स्टोरी में फ्रांस के नाम से जाना जाएगा, FRANZ, ये फ्रांसिस उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन है। तो आपको जो नाम याद करना है वो फ्रांस है, FRANZ। तो ये एक यंग बॉय है जिनको खेलना कूदना बहुत पसंद है और अक्सर इनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती है अपना होमवर्क ना करने के लिए। ये अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं और जो MMLN के टीचर हैं, ये इनका लास्ट लेसन जो अटेंड करेंगे उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी के साथ। अब फ्रांस को ये पता चल जाता है कि जो जर्मन अथॉरिटीज हैं, हैंडल कर लिया है। अब वो ये भी फैसला कर रहे हैं कि यहाँ के सारे अल्सासे के सारे स्कूल्स में, या इसको अल्साशे भी बोलते हैं, यहाँ के सारे स्कूल्स में अब फ्रेंच एजुकेशन की जगह जर्मन एजुकेशन फॉलो की जाएगी, जो इनकी नेटिव भाषा है, जो ये बचपन से जैसे में पले बड़े हैं उसी एजुकेशन को यहाँ से निकालने की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे अगर एज एन इंडियन, अगर एज अ भारतीय पर्सन, अगर आपके पास से हिंदी का ही बिल्कुल आपको हटा दिया जाए, हिंदी स्टार्टिंग से ही ना पढ़ाई जाए, तो आपके अंदर भी एक ऐसी भावना आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और जो ब्रिटिश है वैसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे इनके मन में ये भावना आ गई है कि अगर इनका कल्चर फ्रेंच है तो इनको जर्मन ही क्यों पढ़नी है, सिर्फ जर्मन अथॉरिटीज सिर्फ जर्मन पढ़ाने को ही क्यों बोल रही हैं। आगे हमारी जो है स्टोरी बढ़ती है हमारे टीचर M. Hamel के साथ। ये एक ऐसे फ्रेंच टीचर हैं जो सबको पसंद है, सारे बच्चों को, और ये जानते हैं कि अब ये इनके टीचिंग का लास्ट डे होने वाला है, क्योंकि अब से सिर्फ जर्मन अथॉरिटीज यहाँ पे कब्जा जमा लेंगी और इनको मौका नहीं मिलेगा अब से स्कूल में पढ़ाने का। ये न्यूज जो है कि जर्मन अथॉरिटीज आ जाने वाली हैं, ये स्टूडेंट्स में और फ्रांस में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चेंज लेके आती हैं, क्योंकि फ्रांस तो होमवर्क करना पसंद नहीं करता, ना टाइम से आना पसंद करता है, इसको तो घूमना फिरना पसंद होता है। अब जिस दिन लास्ट दिन का बात होती है ना कि लास्ट दिन पढ़ाएंगे MML वाले, मॉन्जर हेमिल, अब इस दिन भी फ्रांस स्कूल से बंक करके जाने वाला था, पर ये देखने के बाद कि ये लास्ट डे है और जर्मन अथॉरिटीज आने वाली हैं, ये स्कूल आया। अब ये जो स्टूडेंट सारे इकट्ठे हो गए, उनको ये पता नहीं था कि, वैसे तो उनको ये पता है कि सिर्फ जर्मन अथॉरिटीज यहाँ पे टेक ओवर कर लेंगी, पर उन्हें ये नहीं पता है कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है।
और इसकी वजह से जब इनको ये बात पता चलती है, तो इनके मन पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना क्या ज़रूरी है। अब जो हमारे एमएमएल है, ये बहुत ही ऐसे मैनर में कि एक पर्सन जो उसको स्टोरी को पढ़ रहा हो, उसकी आंखों में आ जाए, ऐसे अपना रिग्रेट, अपना प्यार दिखाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ, और ये रिग्रेट दिखाते हैं कि वो अब फ्रेंच और नहीं पढ़ा पाएंगे, और ना पढ़ाने की वजह आगे ये मौका ना होने की वजह से उनको कितना दुख है। इस लास्ट लेसन में ये बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ब्यूटीफुल है, और इसका हर एक शब्द कितनी इफेक्टिवली मीनिंग कन्वे करता है। फ्रेंच लैंग्वेज उनकी उनकी ऑब्वियसली उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग है, तो उनके उससे उनका उनसे लगाव होना, इमोशनल अटैचमेंट होना एक बहुत ही बेसिक बात है। ये बताते हैं बच्चों को कि अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ही इम्पोर्टेंट रोल में प्ले करती है। अगर आपके पास आपकी खुद की लैंग्वेज ना हो, तो आप अपने कल्चर से जुड़े ही नहीं हो। अगर आपको अपने लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता, तो आपकी आइडेंटिटी आपके कल्चर से हम साथ मिला के उसको बता ही नहीं सकते। और ये बताते हैं कि ऐसे समय में जब सब कुछ उथल-पुथल हो रहा है, जब जर्मन अथॉरिटीज टेक ओवर कर रही हैं, जब कोई राह नहीं दिख रही है इन चीजों के बाहर, उस टाइम भी अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को पकड़ के रखना, यानी कि अपने फ्रेंच कल्चर को पकड़ के रखना, उससे दूर ना होना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब ये बता रहे होते हैं सब बातें, तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं और एम हेमल भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता है, जो ये बच्चे सारे से क्लास के जिन्होंने पहले इस लैंग्वेज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि ऐसे चलो ठीक है पढ़ रहे हैं, और अच्छे से नहीं पढ़ते थे, अब ये फील कर पाते हैं कि इन्होंने क्या खो दिया, और ये क्या नहीं कर पाएंगे, अब अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग ही नहीं सीख पाएंगे। अब ये जो हमारी पूरी क्लासरूम होती है जहाँ पे लास्ट लेसन चल रहा है, वो एक पूरी नॉस्टैल्जिक प्लेस बन जाती है, जहाँ पे सारी यादें और सारी फ्रेंच कल्चर से जुड़ी हुई बातें इन सबको इमोशनल कर देती हैं, इनके अंदर एक सॉरो की फील, इनके अंदर एक दुख की भावना जगा देती हैं। और ये अपनी लैंग्वेज के प्रति, अपनी हेरिटेज के प्रति एक अप्रिसिएशन दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि कितना सारा जुड़े हुए हैं अपनी लैंग्वेज से, और कितना अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो जब खत्म होती है, कहाँ खत्म होती है, जब चर्च की बेल बज जाती है, हमारे जहाँ पे पढ़ाई हो रही है यहाँ पे बेल बज गई है, और इससे पता चल गया है कि ये लेसन खत्म हो गया है। और इसी लेसन के खत्म होने के साथ ये पता चल जाता है कि फ्रेंच एजुकेशन का ये एक दौर था जो अब अल्साशे में खत्म हो गया है। अब यहाँ पे और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, लोग अपनी रूट्स से ही जुड़े नहीं रह पाएंगे। एम हेमिल के जो आखिरी के शब्द होते हैं, वो बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं लोगों पे, कि वॉर की वजह से एजुकेशन पे कितना भयानक असर पड़ता है, कल्चरल आइडेंटिटी लोगों की खो जाती है, और अ, कि कल्चरल आइडेंटिटी इतनी इम्पोर्टेंट है जो वॉर की वजह से खराब हो जाती है। अगर किसी कोई इंसान अपने कल्चर से ही नहीं जुड़ा हुआ, अपनी लैंग्वेज को ही नहीं पहचानता, तो वो कैसे जी पाएगा एक फॉरेन अथॉरिटी के राज में। The narrative effectively captures the emotional journey of the characters and the broader themes of loss and cultural preservation. ये हमारी जो पूरा नैरेटिव है, ये बता इन द एंड हमारा ये नैरेटिव बताता है कि कैसे लोग अपने कल्चर से इतना जुड़े होते हैं, और उनको जब उनके कल्चर से दूर कर दिया जाता है, तो उनका एक इमोशनल लॉस हो जाता है। उनके कल्चर से उनको हटाना एक बहुत ही उनके लिए दुखद घटना बन जाती है। और एम हेमिल पे सबसे ज्यादा बीतती है ये बात, क्योंकि वो ये फील कर पाते हैं कि वो अपने कल्चर से परे हो रहे हैं, कल्चर से हट रहे हैं। एट द एंड जब उनका एंड में उनका सॉन्ग जो बजता है, कि आवाज आती है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो इस स्टोरी के साथ अपने फ्रेंच एजुकेशन के एरा को खत्म करते हैं।
अगर हम बात करें हमारी थीम्स की, तो फर्स्ट थीम हमारी लॉस एंड नॉस्टैल्जिया, कि कैसे जो फ्रेंच लैंग्वेज का लॉस हुआ और उससे लोगों को अहमियत याद आ गई अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर की। दूसरा है कल्चरल आइडेंटिटी, कि कैसे लोग अपने कल्चर से जुड़े होते हैं और उसको सिर्फ अपने सिर्फ लैंग्वेज से दूर होना, उनको अपने कल्चर से दूर होना, अपनी आइडेंटिटी को खोना लगता है। द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन, सिर्फ एक लड़ाई से भी जो हमारा प्रुशियन वॉर था हमारा, इसकी वजह से, फ्रांस ऑफ प्रुशियन वॉर की वजह से हमारे एजुकेशन के सिस्टम पे कितना फर्क आया हमारे अल्साशे की जगह पे। अब वहां पे जो बच्चे थे, उनका क्या फॉल्ट था कि उनको अपने कल्चर से हटना पड़ा, कल्चर से दूर होना पड़ा। अप्रिसिएशन फॉर लैंग्वेज, ये इसमें बताया गया है कि अपने लैंग्वेज से एम हेमिल कितने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी को कितना प्रेज करते हैं और वो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रेज करना सीख जाएं। रिग्रेट एंड रिफ्लेक्शन, एम हेमिल अपना रिग्रेट दिखाते हैं कि वो अब और नहीं पढ़ा पाएंगे, और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ उनका कितना गहरा प्यार है। रेजिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये जहाँ पे एम हेमिल अपना फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच एजुकेशन का एक लॉस दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं अपना लास्ट लेसन बच्चों को, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और सारे बच्चे बहुत ही मन लगा के, बहुत ही शांति से इस पूरे लेसन को सुनते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। इफ यू लाइक इट, डू कमेंट and do not forget to subscribe, guys. Thank you.